जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। हम लोग रफ्तार बैच में प्रतिशत को स्टार्ट किए थे और आज प्रतिशत का लेक्चर नंबर 4 है ना। तो हम लोग प्रतिशत में टाइप 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 5 पे कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम जितना भी पढ़ाएं आप उतना काम को करके आए होंगे, ताकि आगे का जो टाइप है ना उसमें आपको समस्या जो है वो ताकि कम से कम हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग सबसे पहले टाइप 5 को ही देखेंगे, टाइप 5 का ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक दो, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है ना। आपको हमने बताया था कि इस तरह का अगर सवाल आपको देखने के लिए मिल जाए है ना कभी भी, कि किसी की आय से इतना प्रतिशत अधिक है या इतना प्रतिशत कम है, तो उस केस में आपको करना क्या होता है। एक तो हम बेसिक तरीका बताए थे और एक जो तरीका बताए थे आपको हम ट्रिक से बताए थे। तो ट्रिक से अगर बनाते हैं तो उसे काफी आप जल्दी बना सकते हो ना, आपका टाइम भी जो है वो बच जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्रिक बताते हैं कि वो ट्रिक जो है वो आपको हमने क्या सिखाया था। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि आपको ट्रिक बताया था कि अगर वो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, 40% जो है वो अधिक है ना। यहाँ पे हमें बोला है कि 40% जो है वो हमारा अधिक है। तो आपको हम ट्रिक क्या बताए थे कि अगर अधिक बोले तो जितना अधिक बोले उसे ऊपर है ना, उसके बाद क्या करना है, इसे 100 में जोड़ देना है। ऊपर जो भी नंबर है उसे 100 में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस में 40 और गुना में कितना हो जाएगा बोलो, 100 हो जाएगा। गुना में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये बोले सवाल में बोले कि 40% कम, तो हम क्या करेंगे 40 बटे में 100 माइनस 40 कर देंगे। अगर 40% अधिक बोलता है तो 40 होगा और बटे में 100 प्लस 40, लेकिन सवाल में हमें बोला है 40% अधिक, तो हम लोग अधिक में क्या करते हैं 100 प्लस जितना प्रतिशत अधिक होता है उसे लिखते हैं। अगर हमें दिया हो कम के बारे में तो हम लिखेंगे 100 माइनस जितना प्रतिशत जो है कम दिया है उसके बारे में। चलो इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से बताइए कि ये क्या हो जाएगा हमारा। यहां से अगर इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 और बटा में कितना हो जाएगा बोलो 140 और गुना में कितना हो जाएगा बोलो हमारा 100 आ जाएगा। तो यहां से अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ये 2 से कटेगा 7 बार में और ये 2 से कटेगा कितने बार में बोलो 20 बार में कटेगा है ना। तो यहां से अगर इसको और सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 और बटे में 7 है ना। 200 बटे में 7%, 200 बटे में कितना आ जाएगा बोलो 7%। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो इस टाइप में आपको ध्यान ये देना है कि यदि सवाल में ये बोले कि 40% अधिक है तो हो जाएगा 40 बटे में 100 प्लस 40 गुना में 100। अगर सवाल में बोले 40% कम है तो हो जाएगा 40 बटे में 100 माइनस 40 गुना में क्या हो जाएगा 100। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे छोड़कर नहीं आइएगा। तो चलो हम लोग और आगे की ओर चलेंगे। इसी टाइप पे एक और सवाल देख लेते हैं। ये सवाल क्या है, आप इसे ट्राई कीजिए। सवाल यह है कि यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, आ गया ना। मनोज का जो वेतन है, ये जो मनोज का जो वेतन है वो सुभाष के वेतन से 40% जो है वो कम है। तो बोला है सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा है ना। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, काफी आसान तरीका आपको सिखा रखा हमने। कितना प्रतिशत कम है बोलो 40, तो लिखेंगे 40 और बटा में कितना लिखेंगे 100 माइनस में 40 और गुना में कितना हो जाएगा बोलो 100 हो जाएगा। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए आप ये, तो क्या होगा बोलो 40 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा बोलो 60 आ जाएगा और गुना में कितना होगा बोलो 100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दे आप
तो 20 से कटेगा ये 2 बार में और 20 से कटेगा ये 3 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 200 बटे में 7%, है ना। ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा आपका 200 और बटे में 7%, है ना। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे है, 200 बटे में 7%, सॉरी 7 नहीं 3, है ना। कितना है बोलो, 200 बटे में 3%, है ना। हमारा जो आंसर है वो 200 बटे में कितना है बोलो, 3%, है ना। आपको हमने एक तरीका बताया था 200 बटे में 3, अब इसको भागा दे देना है। जब इसको भागा दीजिएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 66 सही 2/3%, है ना। ये आ जाएगा आपका 66 सही 2/3%, है ना। आपको हमने फ्रैक्शन में याद करवाया था, और अगर आपको याद हो तो जरा यहाँ देखना, आपको हमने बताया था कि 1/3, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे 33 सही 1/3, है ना। 33 सही 1/3%, है ना। 33 सही 1 बटा कितना प्रतिशत होता है बोलो, 3% होता है ना। तो ये हमने फ्रैक्शन जो था, हमने उसको किस में बदल दिया बोलो, प्रतिशत में बदल दिया, है ना। 1/3 का मतलब क्या हो गया, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 1/3 में 100 से गुना किए थे ना। 100/3, 100/3 का मान कितना है बोलो, 33 सही 1/3%। जरा बताइए कि 200/3 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हम लोग 66 सही 2/3%, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना गुना हो गया बोलो, यहाँ पे हमें 100/3 होता है, 33 सही 1/3%। जरा बताइए कि 200/3 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये दुगना है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा बोलो, दुगना हो जाएगा। 33 गुना 66 और 2/3%, ठीक है। चलिए इसको और आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आप इस सवाल को, चलो का सवाल तो अभी है नहीं मेरा, चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइप 6 की तरफ, है ना। अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो किधर बढ़ रहे हैं बोलो, हम लोग अब चलेंगे टाइप जो है 6 की तरफ। हम लोग टाइप 5 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है ना। अब हम लोग चल रहे कहाँ बोलो, टाइप 6 की तरफ। अब टाइप 6 में हमें किस तरह का सवाल दिया जाएगा, तो सबसे पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम उसे आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट है, आप सीख लो। अनुपात, है ना, रेशियो का। जैसे मान लो कि अगर आपसे हम बोल दें कि ए, है ना, अगर हम यहाँ बोले कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है ना। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है बोलो, 2:3 है ना। और बी और सी का जो अनुपात है वो चलो दिया हुआ है 4:5। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है बोलो, 2:3 है। और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है बोलो, 4:5। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, है ना। आपसे अगर पूछे कि बताओ हमें कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो कितना हो जाएगा, कैसे करेंगे, ध्यान देना। आप बताओ यहाँ पे कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको ए अनुपात बी कितना दिया हुआ बोलो, 2:3। कुछ नहीं करना है आपको कि ए अनुपात का जो वैल्यू है यहाँ पे डाल दीजिए, कितना है बोलो, ये है आपका 2:3, है ना। ए अनुपात बी कितना है, 2:3। अच्छा, बी अनुपात सी कितना है, तो बोलेंगे 4:5, है ना। कितना है बोलो, 4 अनुपात जो है वो 5 है ना। बी अनुपात सी जो है वो 4:5 है। अब इसे सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, काफी आसान तरीका है ना। इस ऊपर वाले नंबर को, है ना, इस ऊपर वाले नंबर को, या आपको एक आसान तरीका और बता देते हैं। जैसे ये 3 है ना, 3 के बगल में जो सीट है वो खाली है। अगर सीट खाली है तो उसके भरिए, और भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी नंबर को रिपीट कर देना है। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे क्या कर देना है, 3, है ना। क्या आ जाएगा बोलो, 3 आ जाएगा। तो 3 के बगल में जो जगह खाली है उसे कौन कब्जा करके बैठेगा, तो बोलेंगे जो उसके पास में है। उसके पास में कौन है बोलो, 3, है ना। तो 3 जो है वो सीट पे कब्जा करके बैठ जाएगा। चलिए आगे देखो ध्यान से। उसी तरह से ये 4 है ना, तो 4 के आगे सीट जो है वो खाली है। तो अगर 4 के आगे सीट खाली है तो वो कौन कब्जा करेगा, तो बोलेंगे 4 के अगर सीट खाली है वो 4 ही आके कब्जा कर लेगा। मतलब यही जगह होगा वो किसका होगा बोलो, 4 का। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है
कि जहां पे सीट खाली हो, है ना, वहां पे जो नंबर होगा उसके बगल वाला ही नंबर होगा। जैसे यहाँ पे सीट खाली था तो ये नंबर रिपीट हो गया, और यहाँ पे सीट खाली था तो ये नंबर जाके रिपीट हो गया। अब इसे कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा बोलो? 15। 3 × 5 कितना हो जाएगा बोलो? 3 × 5 15 हो जाएगा। और 4 × 3 कितना हो जाएगा बोलो? 12 हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ से आ गया 4 दूना 8, है ना। तो यहाँ से हमारा आ गया 4 दूना कितना बोलो? 8। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 8:12 अनुपात कितना? 16, है ना। 8:12, है ना। 8:12 अनुपात कितना बोलो? 16 आ गया। उसी तरह से आप इसको और कर सकते हो। जैसे अगर हम आपसे बोले कि आप हमें बताओ कि A अनुपात अगर A अनुपात B का वैल्यू अगर आपको हमने दे दिया है 5:4, तो हम और B अनुपात C का जो वैल्यू है वो हमने दे दिया है 2:3, है ना। तो आप हमें बताओ कि A अनुपात B अनुपात C का जो मान है वो क्या होगा, है ना। तो हमें बताना है A अनुपात B अनुपात C का जो मान है बोलेंगे वो क्या होगा, है ना। तो आपको काफी आसान तरीका बताया हमने। क्या तरीका बताया कि A अनुपात B का मान कितना है? 5:4, है ना। A अनुपात B का जो मान है वो कितना है बोलो? 5:4। चलिए ठीक है। B अनुपात C का मान कितना है? तो बोलेंगे B अनुपात C का जो मान है सर वो 2:3 है। 2 अनुपात क्या है बोलो? 3 है। अब कुछ नहीं करना है, जहां पर भी सीट खाली हो उसको क्या कर देना है? उसके बगल वाला संख्या को फिल कर देना है उससे। तो सीट कहाँ पे खाली है बोलो? तो सीट जो है सर वो खाली है सी के पास, है ना। तो सी के बगल में कौन है बोलो? ये बी है। और बी कितना है बोलो? 4 है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बोलो? 4 हो जाएगा। यहाँ पे सीट खाली है तो यही नंबर यहाँ पे बैठ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। अब कुछ नहीं, गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 4×3 12 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 दूना का 10। अगर ये संख्याएं, है ना, अगर ये संख्याएं आपस में कटता है तो आप इसे काट सकते हो, है ना। तो हम यहाँ 2 से देखो कि ये तीनों का तीनों 2 से कटेगा। ये कितने बार में कटेगा बोलो? 5 बार में। ये कितने बार में? 4 बार में। और ये कितने बार में? 6 बार में, है ना। अब ये नहीं कटेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:4:6, है ना। तो हमने निकाल लिया कि A अनुपात B अनुपात C जो है वो है 5:4:6। अब इसी को एक और तरीके से आपको बता देते हैं, है ना। इसी सवाल को एक और तरीके से आप देख लो कि इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। जैसे A अनुपात B अनुपात क्या निकालना है बोलो? C निकालना है ना। इसी सवाल को फिर से बता दे रहे हैं। एक और तरीके से आप इसे सीख जाइए कि एक और तरीके से आप A अनुपात B अनुपात C का जो मान है वो कैसे निकालिएगा। ध्यान देना बोर्ड पे कि A अनुपात B का मान कितना है, तो बोलेंगे A अनुपात B का जो मान है सर वो 5:4 है ना। A अनुपात B का जो मान है वो कितना है बोलो? 5:4 है। और B अनुपात C का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे B अनुपात C ये है 2:3, है ना। B अनुपात C कितना है? 2:3। अब कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि ये जो ऊपर का जो नंबर है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है आपका इसको गुना कर देना है नीचे वाले से, है ना। इस ऊपर वाले नंबर को गुना कर देना है किससे बोलो? नीचे वाला नंबर से, है ना। तो नीचे में नंबर कौन है बोलो? 3। तो 4×3 कितना हो जाएगा बोलो? 4×3 हो जाएगा, यहां से हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये दोनों नंबर जो है वो आपस में गुना हो जाएगा, है ना। सामने सामने जो है ये दोनों नंबर जो है वो आपस में गुना हो जाएगा। तो बताइए 4 दूना कितना हो जाएगा बोलो? तो बोलेंगे सर 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 4 दूना 8, है ना। अब उसके बाद फिर से आपको कर देना है क्रॉस। क्या कर देना है बोलो? फिर से आपको कर लेना है क्रॉस। तो ये 5 जो है वो कहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा बोलो? ये 5 जो है वो जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जब ये 5 2 से गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये 5 अगर 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 10, है ना। तो आप इस तरह के से भी बना सकते हो, है ना। A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल सकते हो। एक बार फिर से ध्यान देना है, क्या करना है, इस ऊपर वाले नंबर को नीचे से, है ना, बाकी सामने सामने गुना होगा, और इस ऊपर नंबर को नीचे से, मतलब क्या आपको करना है क्रॉस। क्या करना है बोलो? क्रॉस करना, है ना। तो आपको कर देना है क्रॉस। तो यहाँ 4 किस में होगा? 3 से। 4×3 12, है ना। और 4 दूना कितना हो गया? 8 है। और 5×3 15, सॉरी 5 दूना का 10। अब इसे और काट लेते हैं। ये 10 कट गया कितने बार में बोलो? 5 बार में। ये 8 कट गया 4 बार में, ये कट गया 6 बार में। तो हमारा अनुपात आ गया 5:4:6
6, है ना। तो हम लोग यहां से निकाल लिए 5:4:6। तो ये था हमारा कि अगर हमें 2 अनुपात दिया हुआ है कि A अनुपात B इतना है और B अनुपात C इतना है, तो हम निकाल सकते हैं, है ना। A अनुपात B अनुपात C का जो मान है वो हम निकाल सकते हैं ना। चलिए एक सवाल आप भी बना के देखो, जगह है? चलिए जगह नहीं है तो एक काम कर लेते हैं कि आप इसको यहीं पे आप एक सवाल बना के देखो। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको दिया है यहाँ पे कि A अनुपात B जो है वो 5:4 है ना, और B अनुपात C जो है वो 3:2 है। तो आपको करना क्या है, आपको A अनुपात B अनुपात C का मान जो है वो हमें बताना है कि कितना होगा, है ना। A अनुपात B अनुपात C का जो मान है वो कितना होगा, यही हमें आपको जवाब देना है ना। तो जितना जल्दी हो सके आप इसका हमें आंसर बताओ कि अगर A अनुपात B कितना है 5:4 और B अनुपात C कितना है 3:2, तो आप बताओ हमें कि A अनुपात B अनुपात C का जो मान होगा वो कितना होगा, है ना। आप दोनों किसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, इसे भी या तो फिर इसे भी, है ना। तो आप इसे भी फॉलो कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो गलत नहीं आएगा, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग बना लिया होगा, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, A अनुपात B कितना है 5:4, है ना। B अनुपात C कितना है तो 3:2। कुछ नहीं करना है, ये आ जाएगा यहाँ, है ना, ये आ जाएगा यहाँ, 4 दूना 8, है ना। 4 तिहाई कितना बोलो 12, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा बोलो 15। खत्म हो गया, है ना। तो 15 12 8, 15 12 और कितना हो जाएगा बोलो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक था, है ना। ये जो यूज होगा हमारा टाइप नंबर 6 में, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर 6 की तरफ चलेंगे, और टाइप नंबर 6 का ये सवाल नंबर हमारा ये रहा, तीसरा सवाल। क्या है जरा ध्यान से देखना आप। बोला है कि P की जो I है, P की जो I है ना, वो Q की I से 50% जो है वो अधिक है। ध्यान से लगाइएगा यहाँ पे समझना, जो P की I है वो Q की I से 50% जो है वो अधिक है ना। इस तरह का हम लोग सवाल पहले भी देख चुके हैं ना। ये वाला लाइन हम लोग बात कर रही है, पूरे सवाल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये लाइन की बात कर रहे हैं। जो P की I है वो Q की I से कितना प्रतिशत अधिक है बोलो 50%। तो आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको P और Q का निकाल लेना है अनुपात। आपको यहाँ से P और Q का निकाल लेना है अनुपात। तो आपको एक तरीका बताया था कि आप बोलो कि यहाँ से पढ़ो इस लाइन को कि P की I Q की I से 50% अधिक है। तो आपको बताया था कि आप इसमें ये पता कर लो कि अधिक जो है वो कौन है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अधिक जो है वो P है। बताया था कि जो भी अधिक होता है आप उसे साइड कर दीजिए, अब जो भी बचता है उसे आप 100 मान लो। तो हमने Q को कितना मान लिया बोलो 100 मान लिया। Q को हमने मान लिया है 100, है ना। Q को कितना मान लिया है बोलो, तो Q के हमने मान लिया है 100। ये हमारा जो Q है वो आ गया हमारा 100 आ गया, ठीक है। चलिए अब जो P है वो कितना प्रतिशत अधिक है बोलो, तो बोला 50% अधिक है। तो अगर ये 100 है और 50% अधिक कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो 150। कितना हो जाएगा बोलो 150। अब इसे सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा हमारा 0 0 कैंसिल आउट, ये 15 कट जाएगा 3 बार में, ये 10 कट जाएगा 2 बार में, है ना। तो हमारा आ गया यहाँ से कि 3:2, है ना। हमने यहाँ से निकाल लिया कि कितना आ गया बोलो 3:2। अब उसी तरह से आप और देख लो, उसी तरह से आप और देखो कि और क्या बोला है, Q की I R की I से 50% अधिक है ना। तो हमें क्या करना होगा, Q और R का निकालना होगा अनुपात। तो Q की जो I है ना, Q की जो I है ना, यहाँ बोला गया है कि Q की जो I है वो R की I से 50% जो है वो अधिक है ना। तो अधिक कौन है हमारा, तो अधिक जो है हमारा Q है। जो अधिक होता है आप उसे भूल जाते हैं ना, उसे बाहर कर देते हैं। तो जो बचता है उसे 100 मान लीजिए। तो अगर ये 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो 50% अधिक, मतलब कि 150। फिर से 50 से 3 बार में और 50 से कितने बार में बोलो 2 बार में। तो हमने यहां से भी निकाल लिया कि यह है हमारा 3:2। तो हमारा तो यहां से ये 2 लाइन पढ़ने से हमारा कहानी खत्म हो गया कि P अनुपात Q कितना है 3:2 और Q अनुपात R कितना है वो भी 3:2 है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि P अनुपात Q अनुपात R का मान कितना होगा।
तो P अनुपात Q कितना है तो बोलेंगे 3:2 है, और Q अनुपात R कितना है तो बोलेंगे वो भी हमारा 3:2 है। अब कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप 2 को क्रॉस करना है ना, जैसे ही आप 2 को गुना कीजिएगा 2 से तो आ जाएगा 4, है ना, और 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और 3 तिहाई कितना आ जाएगा बोलो 9 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से ये हमने अनुपात निकाल लिया कि P अनुपात Q अनुपात R का जो मान है वो आएगा 9:6:4, है ना। वो कितना आएगा बोलो, वो आ जाएगा हमारा 9:6:4। लेकिन सवाल हमें क्या पूछा गया, जरा ध्यान दीजिए। बोला है P की आय R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है ना। तो हमसे सवाल में ये पूछा है कि जो P है ना, जो P है हमारा, वो P की जो आय है वो R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो P कितना है बोलो 9 है, Q कितना है 6 है, और R कितना है 4 है। तो हमें बोला है P और R के बारे में, किसके बारे में बोलो, P और R के बारे में। तो आप P और R के बारे में सिर्फ देखो ध्यान से कि P जो है वो 9 है और R कितना है 4 है। तो जरा बताइए कि जो P जो है वो R से कितना अधिक है। तो बोलेंगे सर P जो है वो R से अधिक जो है वो 5 अधिक है ना। कितना अधिक है बोलो, तो P जो है वो R से 5 अधिक है। कितना अधिक है बोलो, तो बोलेंगे P जो है सर वो R से 5 जो है वो अधिक है ना। ठीक है, तो P जो है वो R से कितना अधिक है बोलो, 5 अधिक है। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो जो अधिक कितना है बोलो, 5 अधिक है ना। अब ये जो 5 अधिक है जो हमारा P, वो किससे अधिक है तो बोलेंगे R से। तो जिससे अधिक होता है आप उसे लेके आइए नीचे, और गुना में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, है ना। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 4 से कटेगा कितने बार में बोलो, 25 बार में। अब 25 कितना होता है बोलो, 125 125 हो जाएगा। मतलब कि कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा 125%, है ना। कितना आ जाएगा बोलो, हमारा 125% आ जाएगा, है ना। कैसे कि एक बार फिर से ध्यान देना। पहले तो आपको इस लाइन को सॉल्व कर लेना है कि P की आय Q की आय से 50% अधिक है, तो P और Q का जो अनुपात होगा कितना होगा बोलो, 3:2। उसके बाद बोला Q की आय R की आय से 50% अधिक है, तो इन दोनों का भी अनुपात कितना आएगा, 3:2। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का निकाल लेना है अनुपात। तो 3:2 है, ये 3:2 है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई कितना होगा बोलो, ये हमारा 9 आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें सवाल में ये बोला है कि आप हमें ये निकालो कि P की जो आय है वो R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जरा बताइए कि P की आय यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है कि ये P की जो आय यहाँ पे वो सर हमें 9 दिखा है ना। चलो ठीक है, R की आय कितना है, वो हमारा 4 है। क्या Q की आय आपको देखने की जरूरत है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि Q से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें सिर्फ देखना है P और किसको बोलो, R को। P है हमारा 9 और R कितना है 4। तो जरा बताओ P जो है वो R से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे सर ये 9 है ये 4 है, मतलब ये 5 जो है वो ज्यादा है। तो हमें निकालना था उसका कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है बोलो, तो 5 जो है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो बोलेंगे R से। तो R वाला वैल्यू कहाँ आएगा बोलो, नीचे। तो 5/4 क्या निकालना है, प्रतिशत। गुना में क्या हो जाएगा 100, 4 से कितने बार में, 25 बार में, और 25 कितना होगा बोलो, 125। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 125%। और 125 कहाँ बोलो, तो ये हमारा ये रहा, है ना। कितना हो जाएगा बोलो, 125%। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। चलिए इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से जरा बनाइए। तो सेम टाइप का सवाल आपको दे दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताओ कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा। सवाल क्या है, A B से 20% जो है वो अधिक है ना, तथा B C से 30% कम है ना। यदि A का मान कितना है 210 है, तो हमें बता देना है C का मान, है ना। तो सबसे पहले वही है कि पहले आप फर्स्ट वाला जो लाइन है उसे आप पढ़ने के बाद उसे अनुपात में बदलो, और फिर सेकेंड लाइन को अनुपात में बदलो, फिर दोनों को हम लोग तीनों को A अनुपात B अनुपात C हम लोग निकालेंगे। उसके बाद ये सवाल जो है ऑटोमेटिक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोला है A जो है, ध्यान देना बोर्ड पे कि A जो है हमारा, A जो है वो B से कितना ज्यादा है बोलो, 20% जो है वो ज्यादा है। ज्यादा कौन है बोलो, A ज्यादा है। A को हमें भूलना है, बचा कौन बोलो, B। B को कितना ले लिया हमने, 100 ले लिया। चलो ठीक है, कितना ज्यादा है बोलो 20, तो ये कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा सर 120। कितना आएगा बोलो 120। क्यों 120, क्योंकि ये 20% जो है वो ज्यादा है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा बोलो
120 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर दे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 से कटेगा 6 बार में और 2 से कटेगा 5 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 6:5। कितना आ जाएगा बोलो? 6:5। उसी तरह से हमें बताओ, उसी तरह से हमें बताइए कि यहाँ पे बी सी से कितना प्रतिशत कम है? तो बोला बी सी से 30% जो है वो कम है ना। तो हमें निकाल लेना है बी अनुपात सी का मान, है ना। तो बी जो है वो सी से 30% जो है वो कम है। तो जरा बताइए कि कम कौन है? तो बोलेंगे बी कम है। तो जो कम है, जो ज्यादा है, उसे हमें ध्यान नहीं देना होता है। तो बचा क्या? सी। सी को हमने 100 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 70, है ना। क्यों 70? क्योंकि ये 30% जो है वो कम है। आप इसे सॉल्व करना, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7:10। तो हमने यहां से निकाल लिया कि बी अनुपात सी जो है वो कितना है बोलो? 7:10 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, यही चाहिए ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें चाहिए। ए अनुपात बी कितना है? 6:5, है ना। और बी अनुपात सी कितना है? तो बोलेंगे 7:10 है। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। कैसे आता है? ध्यान देना। 5 से 10 में गुना करेंगे तो 50 आएगा। कितना आएगा बोलो? 50 आ जाएगा। 5 में 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? तो ये आ जाएगा 35, है ना। उसी तरह से 6 में 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 42। तो हमने सर यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे निकाल लिया कि 42, 35 और 50। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या बोला है कि यदि ए का मान, ध्यान देना है, यदि ए का जो मान है वो 210 से है ना। ए का मान कितना है? 210 है। तो जरा यहाँ बताइए कि यहाँ पे हमारा ए का मान कितना है? तो यहाँ पे जो हमारा ए का जो मान है वो हमारा 42 है। कितना है बोलो? 42 है। तो इसका मतलब है कि उसने 42 इकाई का जो मान है, उसने 42 इकाई का जो मान है वो कितना दे दिया है बोलो? वो दे दिया है 210। तो हमें ये बताओ कि एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 210 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा बोलो? बटे में हो जाएगा 42। ये इसे कट जाएगा कितने बार में बोलो? 5 बार में। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से एक इकाई का मान हमने निकाल लिया है 5। एक इकाई का मान कितना आ गया बोलो? एक इकाई का जो मान है वो हमने निकाल लिया है 5, है ना। कितना निकाल लिया है बोलो? 5 निकाल लिया है। लेकिन हमें किसका निकालना है बोलो? सी का। सी कितना इकाई है बोलेंगे? सी जो है सर वो 50 है। कितना है बोलो? 50। एक इकाई का वैल्यू 5 है, तो जरा बताइए कि 50 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 50 इकाई का वैल्यू हो जाएगा 50 गुना 5, मतलब कि सर ये आ जाएगा हमारा 250। कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा हमारा 250। तो यदि a का मान 210 होगा तो b का c का मान कितना हो जाएगा बोलो? 250। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि b का, हमें बताओ कि b का मान कितना होगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 35 गुना 5, है ना। तो 35 गुना 5 कर लेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 15 = 17, 175 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा बोलो? 175 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि साइंस का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है और उसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 6 बजे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लीजिए, है ना। जो हम बता रहे हैं उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि 6 बजे आपका जो क्लास है वो साइंस का स्टार्ट हो गया है। और उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? उसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में कौन सा टॉपिक सर? फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रक के बारे में, यूनिट्स के बारे में। तो अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो जितना जल्दी हो सके आप उसे जाकर देखिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है ना, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ना। और इससे आपको 1 से 2 सवाल जो है वो एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल ही सकता है ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सवाल जो है हमारा रिपीट हो गया ना, वही सवाल है जो हम लोग अभी बनाए। चलिए और आगे की तरफ चलेंगे। और आगे हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन क्या है? बोला यहाँ पे कि इफ राम्स इनकम इज 70% मोर देन श्याम्स इनकम, है ना। मतलब कि राम का जो आय है वो श्याम के आय से कितना प्रतिशत अधिक है बोलो? तो बोला है 70% जो है वो अधिक है। आगे क्या बोला है कि एंड श्याम्स इनकम 30% लेस देन सोहन, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि श्याम का
श्याम है ना, हाँ। श्याम का जो इनकम है वो सोहन की इनकम से कितना प्रतिशत ले से बोलो, 30%। बस हमें यही पॉइंट को पकड़ना है कि कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत जो है वो कम है, हमारा कहानी खत्म। अब इतना पढ़ने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे दो चीज है, राम है और क्या है बोलो, राम है और श्याम है। तो राम हो गया R फॉर राम, है ना, और S फॉर श्याम। तो ये हो गया राम और श्याम। राम और श्याम का को देखेंगे तो राम का जो इनकम है वो श्याम के इनकम से कितना ज्यादा है बोलो, 70% जो है वो ज्यादा है। ज्यादा कौन है बोलो, राम जो है वो ज्यादा है। तो हमें राम को नहीं देखना, हमें देखना है श्याम को। तो श्याम को हमने मान लिया है 100, श्याम को हमने कितना मान लिया है 100। अब ये कितना ज्यादा है, तो ये खुद बोला है कि वो 70% जो है वो हमारा ज्यादा है। कितना ज्यादा है बोलो, 70% जो है हमारा ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 170, है ना। अगर श्याम जो है वो 100 है, 70% ज्यादा होगा तो वो कितना हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा 170। सॉल्व कीजिए, ये से ये कैंसिल आउट। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा सर 17:10। ये आ जाएगा हमारा 17:10। और आगे की तरफ चलेंगे। आगे क्या पूछा है हमसे, आगे हमसे पूछ दिया है कि हाँ, ये दिया है कि श्याम, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है श्याम और एक है हमारा सोहन। तो सोहन को आप कर लो ऐसे, सोहन को एसओ कर लो, है ना, SOH, सही है, SHO, है ना। चलो सोहन को हमने एसओ कर दिया, तो हमारा श्याम है और क्या है बोलो, सोहन। तो ये S फॉर श्याम हो गया और एसओ से हम यहाँ हो गया सोहन। तो श्याम जो है वो सोहन से 30% जो है वो कम है। कम कौन है बोलो, तो श्याम जो है वो कम है। श्याम को हमें नहीं देखना, हमें देखना है सोहन को। सोहन को हमने हमें कितना मान लिया बोलो, 100 मान लिया। तो अगर सोहन 100 है तो जरा बताइए कि श्याम कितना होगा, तो बोला 30% जो है वो कम है। तो श्याम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70, है ना। श्याम जो है वो कितना हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, ये और ये कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा हमारा 7:10। कितना आ गया बोलो, 7:10 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है राम, श्याम और सोहन का अनुपात कितना होगा। तो हमें निकालना है राम का, है ना, श्याम का और सोहन का, है ना, राम का, श्याम का और किसका बोलो, सोहन का। तो राम, श्याम और सोहन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो जरा बताइए कि राम और श्याम का क्या हो बोलो, 17 है ना, 17:10 है। और ये क्या हो जाएगा, तो ये बोला है 7:10 है। फिर से हम लोग वही कहानी करेंगे, 10 दहा का 100, है ना, 10 दहा का कितना हो जाएगा बोलो, 10 दहा का 100 हो जाएगा, 10 दहा का 100 हो जाएगा। उसके बाद जरा ध्यान देना, ये कितना है बोलो, 20 है और 7 है ना, तो हो जाएगा 7 दहा का 70। कितना हो जाएगा बोलो, 7 दहा का 70 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 17 में 7 से गुना करना होता है ना, तो 7 7 49, हाथ में बचा कितना बोलो, 4, 7 4 11। तो ये हो गया हमारा 119:70:100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमसे सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है 30% कम है। तो राम और श्याम, ध्यान देना, सवाल में हमें बोला है राम और श्याम, है ना, हमें बोला है राम और श्याम। हमें राम और श्याम का जो आय है उसका हमें अनुपात निकालना, ठीक है। ध्यान दीजिए कि राम का आय कितना है 119 और किसका बोलो, सोहन, है ना, सोहन है, श्याम नहीं है, कौन है बोलो, सोहन, है ना। तो राम का आय कितना है 119 है और सोहन का आय कितना है बोलो, 100 है। तो इन दोनों का हमें अनुपात ही तो निकालना है। तो इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा बोलो, तो बोलेंगे राम का 119 और सोहन का हो जाएगा 100 सर, है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा 119:100। तो 119:100 जो है वो हमें दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर सी में, है ना। किसमें है बोलो, ऑप्शन नंबर सी में जो है वो हमारा दिख रहा है 119:100, है ना। तो इसी तरह से हम लोग इस टाइप नंबर 6 को सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, और भी अगर सवाल होगा तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखो कि इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम इसे बताते हैं। चलो, क्या है बोलो, यहां पे दिया है ए की आय, है ना, ए की जो आय है वो बी की आय से,
है ना, कितना प्रतिशत कम है, तो बोला है 30% जो है वो कम है ना, 30% जो है वो कम है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक ए है और एक कौन है बोलो, एक तुम्हारा बी है। तो जो ए है वो बी से कितना प्रतिशत कम है, तो बोला है 30% कम है। कम कौन है, तो बोला है ए, तो हमें ए को भूल जाना है और बचा कौन है, बी, है ना। तो बी को हम लोग मान लिए 100। तो जरा बताइए कि ए जो है वो कितना हो जाएगा, तो ए जो है वो 30% कम कर दीजिएगा, तीसर ये हो जाएगा हमारा 70, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7:10। तो हमने यहां से निकाल लिया कि ए अनुपात बी जो है वो कितना हो जाएगा बोलो, तो वो हो जाएगा हमारा 7:10 हो जाएगा। कितना बोलो, 7:10। अब हम लोग इसको और आगे की ओर चलेंगे, तो और आगे सवाल क्या बोला है कि बी की आय, है ना, सवाल में बोला है कि बी की जो आय है वो सी की आय से इतना प्रतिशत अधिक है ना, कितना प्रतिशत बोलो, 137, ध्यान देना यहाँ पे बोला है 137.5%, इतना प्रतिशत जो है वो अधिक है। तो जरा आप ध्यान दो, आपको हम टेबल बताए थे, तो उसमें आपको हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि आप इस टेबल को जितना जल्दी हो सके याद कर लो, है ना। और कई बच्चे ने इसे याद भी किया है और कई बच्चे ने इसे याद भी ना किया, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इस क्वेश्चन को हमें फिर से देखते हैं, क्या सवाल था ये, ए की आय बी की आय से 30% क्या है बोलो, कम है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं पहले ए, है ना, क्या ले लेते हैं बोलो, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए, है ना। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे क्या ले ले बोलो, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए। तो सवाल में बोला है कि ए का जो आय है ना, ए का जो आय है वो बी की आय से 30% जो है वो कम है। तो हमने ए और बी को पकड़ लिया, है ना। तो ए का जो आय है वो बी की आय से 30% कम है, तो कम कौन है, तो कम जो है सर वो ए है। तो ए कितना कम है, 30%। हम लोग बी को मान लिया 100, बी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बोलेंगे 70 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 7:10। आगे हमें क्या बोला है, बी की आय सी की आय से 137 पॉइंट, है ना, 137.5% जो है वो हमारा क्या है बोलो, कम है ना। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इसी को हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रतिशत का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होगा और फ्रैक्शन का वैल्यू प्रतिशत में कितना होगा। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को ना देखे हैं, आपको टेबल याद न है, तो जितना जल्दी हो सके आप फर्स्ट वाला लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो चलो ध्यान देना कि इसको हमने उसमें बताया था कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। तो क्या हम इसे ऐसे लिख देंगे 100% और प्लस में 100 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 100% और प्लस में 37.5%, है ना। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। 100% का मतलब कितना होता है, तो बोलेंगे 100% का मतलब 1 होता है, और ये जो वैल्यू है, ये जो प्रतिशत का वैल्यू है, ये किसका है, तो बोलेंगे ये जो प्रतिशत का वैल्यू है सर वो 3/8 का है। 3 बटा कितना का है बोलो, ये 3/8 का है, हमने याद किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा बोलो, 11/3, है ना। तो हमने इसको सॉल्व किया है और इसको सॉल्व करके कितना ले जाए बोलो, 11/3 आ गया। तो हमारा ये जो 137.3% जो है ये है कितना, तो बोलेंगे ये कुछ और नहीं है, ये 11/3 है ना। कितना है, 11/3। पकड़ो यहां से। अब हमें पकड़ना है बी को और किसे पकड़ना है, सी को, है ना। बी को पकड़ना है और सी को पकड़ना है। तो बी और सी का जो अनुपात है ना, तो बी जो है हमारा, बी की जो आय है वो सी की आय से 137.5% जो है वो ज्यादा है ना। तो जरा ध्यान देना कि ज्यादा कौन है, तो बोलेंगे ज्यादा जो है सर वो बी है। तो अगर हम बी को यहाँ पे 8 होगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, ये है हमारा 11/8। तो अगर हम लोग सी को 8 मान ले, है ना, अगर हम लोग सी को 8 मान ले तो कितना ज्यादा होगा बोलो, इतना प्रतिशत। तो 8 का इतना प्रतिशत कीजिएगा तो कितना आएगा बोलो, 11, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 11 ज्यादा होगा तो हो जाएगा हमारा 19, है ना। तो क्या करना है
कि बी की जो आय है वो सी की आय से 137.5% जो है वो अधिक है ना। तो क्या कहिए हमने कि 137.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 11/8। तो ठीक है, तो अगर हम लोग c को 8 मान ले, है ना, तो कितना ज्यादा है बोलो, 11 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा बोलो, 19 हो जाएगा। तो यहां से हमें बताओ कि b अनुपात c जो है वो कितना आ गया बोलो, वो आ गया हमारा 19/8। अब सवाल में क्या पूछा है वो जरा ध्यान देना। इतना करने से बाद हमें क्या करना होगा कि सर हमें इतना के बाद हमें a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना होता है ना। चलो हम लोग इसको निकाल लेते हैं कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होता है। a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होता है। a अनुपात b कितना है बोलो, 7/10, और b अनुपात c कितना है तो बोलेंगे 19/8 है ना। 19 अनुपात कितना है बोलो, 8। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 10 में 8 से गुना कर देंगे 80 आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, 19 में 10 से गुना कर देंगे 190 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 190 सही है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है सर, 7 को गुना करना 19 में, तो 7 नमा 63 हो जाएगा, हाथ में बचा 6, और 7 एकम 7 और 7 और 6 13, तो ये आ गया हमारा 133, है ना। कितना आ गया बोलो, ये आ गया हमारा 133, है ना, 133, और अनुपात 190/80। अब सवाल में क्या पूछा है जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है यदि a की आय, है ना, यदि यहां से बोला है कि यदि a की जो आय है ना, a की जो आय है वो b की आय से, है ना, b की आय से कितना ज्यादा है बोलो, 28,500 जो है वो ज्यादा है। a की आय b की आय से 28,500 है ज्यादा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a का जो आय है वो कितना है, यहाँ पे हमारा a का जो आय है वो कितना है बोलो, तो यहाँ पे सर a का जो आय है वो 133 है ना। और जरा ये बताइए कि b का आय कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे b का आय 190 है। तो जरा बताओ कि a की जो आय है 133 है और b का आय कितना है बोलो, 190 है। तो यहां से ये बोला है कि यदि a की आय b की आय से इतना कम है ना, ठीक है, सही बोला है, 28,500 रुपया क्या है बोलो, कम है। तो यहां भी हमें दिख रहा है कि यहां भी क्या है सर, यहां भी कमी है, ये 131 है और ये 190 है ना। तो a जो है वो b की आय से क्या है बोलो, कम है। कितना कम है, तो हम इसे घटाएंगे, जब इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 10 में से 3 गया 7, है ना, और ये हो गया 8, 8 में से 3 गया तो 5, है ना, और यहां से हमारा आ गया 57। कितना आ गया बोलो, तो ये आ गया हमारा 57 जो है वो कम है। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि कितना कम है बोलो, 28,500। इसका मतलब ये हो गया कि 57 इकाई का जो वैल्यू है वो कितना है बोलो, तो वो है हमारा 27,000, कितना है 28,000 ना, वो है हमारा 28,500। वो कितना है बोलो, वो है हमारा 28,500। अब इसे सॉल्व कर देंगे, एक इकाई का वैल्यू अगर आपको निकालना हो, है ना, तो एक इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 28,500 और बटा में कितना हो जाएगा बोलो, 57। बटा में कितना हो जाएगा बोलो, 57 हो जाएगा। ये डबल जीरो को रहने दीजिए, इसे आप सॉल्व कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा 5 बार में, है ना, और डबल जीरो रह जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 500। कितना आ गया बोलो, ये आ गया हमारा 500। तो हम लोग निकाल लिए कि एक इकाई का जो मान है वो कितना है बोलो, 500 है। एक इकाई का मान कितना है, 500 है। हमें क्या पूछा है, हमें सवाल में जो पूछा गया है वो पूछा है क्या, ध्यान देने यहाँ पे कि तो C की आय हमें निकालना है। किसकी आय निकालना है, C की। आप बताओ कि एक इकाई का वैल्यू 500 है और हमें निकालना किसका बोलो, हमें जो निकालना है वो C की आय निकालना है। किसकी निकालना है बोलो, C की। और C है कितना बोलेंगे, C जो है सर वो 80 है। तो जरा बताओ कि 80 इकाई का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 80 गुना 50। 80 गुना कितना होगा बोलो, 50 होगा, 8 5 40, है ना, ये डबल जीरो। तो हमने यहाँ से देख लिया कि C का जो आय होगा वो हो जाएगा सर 4000। कितना हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा हमारा 4000 हो जाएगा। कहाँ पे मिस हो रहा है, 4000, यहाँ पे काफी ज्यादा दिख रहा है ना।
चलो फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुआ है। 57 है ना, ये है हमारा 28,500। ये 57 से कट गया था कितने बार में बोलो, ये 57 से कट गया है हमारा वो 5 बार में, तो ये हमारा आ गया 500 है ना। कितना आ गया बोलो, ये आ गया हमारा 500 आ गया है ना। तो एक इकाई का वैल्यू 500 है, तो हमें किसका पूछा है बोलो, सी का, और सी है कितना बोलो 80 है ना। सी की आई कितना है 80 है, तो जरा बताइए कि उसका जो आई है वो रुपया में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 80 गुना 50, तो 8 पचे 40 00, सही है ना, ये 4000 ही आएगा ना। थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट है ना, कितना आएगा बोलो 4000। तो सी की जो आई है वो कितना आ जाएगा बोलो, हमारा आ जाएगा 4000। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, तो ध्यान से देखना कि बोला है यदि ए बी से 75% अधिक है और सी डी से 40% कम है और डी ए से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है ना। तो यहाँ पे हमारा विकल्प ही नहीं है ना, विकल्प तो यहाँ पे है ही नहीं, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है हमारा, आपको करना क्या है, इस सवाल को सॉल्व कर देना है और हमें ए का और बी का है ना, सी का और डी का हमें मान निकाल लेना है ना, कि ए का जो मान है वो कितना आएगा, इकाई में ही बता देना है ना। तो ए बी सी जो है वो क्या आएगा है ना, तो ये हम आपको ये आपको बताना है। ठीक है, आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे डिस्कस है ना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सवाल है ना, इसको छोड़ना नहीं है, इसको हमें फिर से एक बार देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। हमने कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पिछले सवाल को सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है और ए बी सी डी का क्या निकाल लेना है, अनुपात। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।